एक मामूली सी मधुमक्खी और एक करोड़पति की जिंदगी खत्म। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, हकीकत है। और वो भी एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी खुद किसी फिल्म से कम नहीं थी, जिसे आप बॉलीवुड के संजय कपूर समझ बैठे होंगे। लेकिन ये संजय कपूर अपनी पहचान किसी कैमरे के सामने नहीं, बल्कि करोड़ों के डील्स के पीछे बनाते थे। तो आखिर कौन थे ये संजय कपूर? कैसे एक छोटे से जहरीले डंक ने एक ऐसे इंसान की जान ले ली जिसकी रणनीतियों से पूरी मार्केट हिल जाया करती थी? क्यों खेल के मैदान में अचानक सब कुछ रुक गया और दिल की धड़कन थम गई? क्या करिश्मा कपूर से उनका रिश्ता उनकी जिंदगी में कोई तूफान लेकर आया था? और इस मौत पर कंगना रनौत ने ऐसा क्या कहा जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी? आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की मौत की नहीं है। ये कहानी है नाम, दौलत, रिश्ते और अचानक आई उस एक चुभन की जिसने सब कुछ बदल डाला। संजय कपूर एक ऐसा नाम जो कैमरे की चमक से दूर रहकर भी लाइमलाइट में था। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले संजय एक प्रभावशाली कारोबारी परिवार से आते थे जिनकी जड़ें सिख परंपरा में थीं। उनका प्रोफेशनल दायरा बेहद विशाल था। उन्होंने न सिर्फ कई बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी निभाई, बल्कि कुछ की कमान खुद भी संभाली। सोना कॉमस्टार जैसी प्रमुख टेक्नोलॉजी फर्म के वह चेयरमैन रहे। वहीं संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम से उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खड़ा किया था। इसके अलावा उनका जुड़ाव पर्ल ग्लोबल, ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड और इन्फोडिया लिमिटेड जैसी जानी मानी कंपनियों से भी रहा, जिससे उनकी पहचान एक दूरदर्शी और बहुआयामी बिजनेसमैन के रूप में बनी। लेकिन संजय को असल पहचान तब मिली जब उनका नाम बॉलीवुड की एक नामी अदाकारा करिश्मा कपूर से जुड़ा। एक समय करिश्मा इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार थीं और उनकी सगाई अभिषेक बच्चन से हो चुकी थी। लेकिन अचानक करिश्मा की जिंदगी में एक मोड़ आया और उन्होंने शादी रचाई संजय कपूर से, जिसने इस रिश्ते को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। साल 2002 में जब अमिताभ बच्चन का 60वां जन्मदिन था, उसी दिन करिश्मा और अभिषेक की सगाई का ऐलान हुआ। पूरा बॉलीवुड इस रिश्ते से खुश था क्योंकि यह एक लव मैरिज थी और दोनों परिवारों का भी आशीर्वाद था। मगर जैसे ही 2003 आया, सब कुछ बदल गया। करिश्मा ने न सिर्फ सगाई तोड़ दी, बल्कि अभिषेक से हर रिश्ता खत्म कर दिया। कुछ ही महीनों बाद खबर आई कि करिश्मा अब देश के बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर रही हैं। ये शादी लव नहीं बल्कि अरेंज थी, मगर चर्चा हर ओर थी। आपको बता दें कि संजय की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी नंदिता मेहतानी थी, जो आज एक जानी मानी फैशन स्टाइलिस्ट हैं और क्रिकेटर्स से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक के लिए काम करती हैं। नंदिता से रिश्ता खत्म होने के बाद संजय ने 29 सितंबर 2003 को करिश्मा से धूमधाम से शादी की, जो पूरे मीडिया की नजरों में बनी रही। शादी के बाद 2005 में करिश्मा ने बेटी समायरा को जन्म दिया और फिर 2010 में बेटे कियान की पैदाइश हुई। एक परफेक्ट फैमिली की तस्वीर बन चुकी थी, लेकिन शायद तस्वीर जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी होती नहीं। करिश्मा और संजय के रिश्ते में दरारें बढ़ने लगीं। दोनों के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगे। कभी आरोप लगे तो कभी चुप्पी ने सवाल खड़े किए। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो एक खूबसूरत रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर गया। कभी कभी रिश्तों की शक्ल इतनी उलझ जाती है कि सच और झूठ के बीच की दीवार ही गिर जाती है और फिर रह जाती हैं सिर्फ कड़वी यादें। संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी एक वक्त बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुर्खी बनी थी। लेकिन जो रिश्ता बाहर से रॉयल लगता था, उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। ऐसा तूफान जिसने दोनों की जिंदगी को बिखेर कर रख दिया। संजय कपूर ने एक इंटरव्यू में करिश्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि करिश्मा ने मुझसे प्यार से नहीं बल्कि मेरी दौलत से शादी की थी। यह बयान आग की तरह फैला और लोगों के मन में सवाल उठने लगे। लेकिन करिश्मा चुप नहीं रही। उन्होंने पलटवार करते हुए कई ऐसे राज खोले जिनसे हर कोई दंग रह गया। करिश्मा ने कहा कि शादी के बाद संजय और उनकी मां मिलकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि संजय कई बार उनके साथ मारपीट तक करते थे। इस सब के बीच एक और नाम सामने आया, एक लड़की जिसे करिश्मा संजय की जिंदगी में तीसरे शख्स के रूप में देखती थी। नाम था प्रिया सचदेव। प्रिया एक इंडियन मॉडल, एक्ट्रेस और बिजनेस वुमन थीं, जो टीवी एड्स और फैशन वर्ल्ड में काफी एक्टिव थीं। करिश्मा को संजय और प्रिया के रिश्ते पर शुरू से शक था, लेकिन संजय ने हमेशा इनकार किया। मगर यह झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सका। तलाक के बाद
2017 में संजय ने प्रिया से शादी कर ली और यह करिश्मा की शंका को सच साबित करने जैसा था। साल 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन केस करीब 2 साल चला। इसकी सबसे बड़ी वजह थी बच्चों की कस्टडी। दोनों ही अपने बच्चों को खुद के पास रखना चाहते थे। करिश्मा इस बात पर अड़ी थीं कि वो अपने बच्चों से अलग नहीं होंगी और आखिरकार कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी करिश्मा को दे दी। हालांकि संजय कपूर ने कभी पिता होने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने न सिर्फ दोनों बच्चों समायरा और कियान के नाम फिक्स्ड बॉन्ड बनवाए, बल्कि करिश्मा को अपने पिता की एक आलीशान प्रॉपर्टी भी दी। साथ ही हर महीने 10 लाख का अलाउंस और बच्चों की पढ़ाई व परवरिश का पूरा खर्च भी खुद उठाया। कह सकते हैं कि वो एक अच्छे पति भले न बन सके, लेकिन एक जिम्मेदार पिता जरूर थे। यही वजह है कि उनके बच्चे उनसे भावनात्मक रूप से काफी जुड़े हुए थे। लेकिन फिर आया वो दिन 12 जून 2025। इंग्लैंड के पोलो ग्राउंड में एक चैरिटी मैच के दौरान सब कुछ बदल गया। संजय कपूर बिल्कुल फिट थे, खेल भी रहे थे, लेकिन खेल के बीच अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। कुछ ही पल में वह बेचैनी से तड़पने लगे और वहीं मैदान में गिर पड़े। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहली रिपोर्ट्स ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन कुछ ही घंटों में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक मधुमक्खी, जी हाँ, एक बेहद साधारण नजरअंदाज कर दी जाने वाली मधुमक्खी को इस मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच के दौरान एक मधुमक्खी संजय कपूर के मुंह में चली गई और गले में डंक मार दिया। इससे एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जिसे मेडिकल भाषा में एनाफिलैक्सिस कहा जाता है। गले में सूजन इतनी तेजी से बढ़ी कि सांस रुकने लगी और जब तक मदद मिलती उनका शरीर जवाब दे चुका था। इस दर्दनाक मौत पर कंगना रनौत ने भी हैरानी जताई और ट्वीट किया, अनबिलीवेबल। सच में एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी शानो शौकत और नाम के साथ चलती थी, उसकी मौत इतनी अनहोनी और असहाय तरीके से हो जाएगी किसी ने सोचा भी न था। जब कंगना रनौत को इस खबर का पता चला तो वो भी बिल्कुल सन्न रह गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक शब्द लिखा, अनबिलीवेबल। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी कभी 5 स्टार होटलों, पावर मीटिंग्स और लग्जरी गाड़ियों में बीतती थी, उसकी मौत इतनी मामूली वजह से हो जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सच में यकीन करना मुश्किल है कि एक साधारण सी मधुमक्खी किसी की जान ले सकती है, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है एनाफिलैक्टिक शॉक यानी कि एक तीव्र एलर्जिक रिएक्शन कुछ ही मिनटों में इंसान की सांसें रोक सकता है। और ये पहली बार नहीं हुआ। दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जहां सिर्फ एक कीड़े के डंक से लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया, संजय कपूर। जाते जाते वो न सिर्फ एक शानदार जिंदगी और बेशुमार दौलत पीछे छोड़ गए, बल्कि ढेरों सवाल भी छोड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $1.2 अरब यानी लगभग 10,300 करोड़ रुपए थी। इतनी संपत्ति के बावजूद आखिर वो अपनी जान नहीं बचा सके। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई जिंदगी सिर्फ पैसों से चलती है? सोचिएगा जरूर। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिए।